डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला प्रतिदिन में आज 16 दिसंबर 2021 को आप सभी का स्वागत है। आज 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय हुई थी और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। उस समय देश के सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इस युद्ध को 50 वर्ष पूरे हुए और इस उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती भी मनाई जा रही है। वरुण सिंह ग्रुप कैप्टन जो कि कुन्नूर हादसे के एकमात्र जिंदा बचे सूरवीर थे, उनका भी कल निधन हो गया। महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में ओबीसी को 27% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कारण बताया कि ये आरक्षण देने से पूर्व सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं किया था। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है इसको ज़रा समझेंगे। इस टेस्ट के लिए पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया जाना था और आयोग उसके लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करता और फिर आरक्षित कुल सीटों के 50% से ज़्यादा भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सभी 3 चीज़ें देखने के बाद ही सरकार आरक्षण दे सकती थी, लेकिन सरकार ने इन तीनों चीज़ों को नहीं परखा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। मनीष माहेश्वरी ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख ने कंपनी छोड़ दी है, ट्विटर को छोड़ दिया है। अगला तथ्य है राजस्थान में प्रस्तावित और गतिशील प्रोजेक्ट PCPIR पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट रीजन। यह बाड़मेर रिफाइनरी के पास रिफाइनरी के सह उत्पाद आधारित उद्योग हेतु प्रस्तावित है। JPMIR जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र। KBNIR खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोट कासिम अलवर में प्रस्तावित है। IT कंपनियों के लिए फिनटेक पार्क जयपुर में प्रस्तावित है। निवेश बढ़ाने के सरकार के नीतिगत कदम MSME एक्ट 2019, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक 2019, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019, 10 करोड़ तक ब्याज अनुदान सहित ऋण इसके अंतर्गत दिया जाएगा। रिप्स निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर, स्टाम्प शुल्क, भू रूपांतरण शुल्क में 7 वर्ष तक 100% छूट दी जाएगी। वन स्टॉप शॉप सिंगल विंडो एक्ट 2011, सिंगल विंडो एक्ट 2011 में 2020 में संशोधन किया गया और अब ऑनलाइन क्लियरेंस व 14 विभागों की मंजूरी एक ही जगह पर दी जाएगी। तो सरकार ने निवेश को बढ़ाने के लिए ये 4 कदम उठाए हैं जो निवेश को बढ़ाएंगे। राजस्थान सरकार ने कैबिनेट में कल जो घोषणाएं की मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021, यह संविदा कार्मिकों की नियुक्ति के लिए नियमगत करना का यह मसौदा तैयार किया गया है। यह प्रस्तावित है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021, यानी संविदा नियुक्ति का नियमन किया जाएगा इस नीति के द्वारा। राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी गई है। यह पॉलिसी एथेनॉल इकाइयों व एथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी। चंबल का पानी अब राजसमंद में आएगा। चंबल जलापूर्ति पुनर्वास एवं चंबल परियोजना टेट्रा फिटिंग, इस योजना के तहत
भीम और देवगढ़ क्षेत्र जो राजसमंद जिले में पड़ते हैं, वहाँ पेयजल हेतु चंबल नदी से पानी लाया जाएगा। इसके तहत 1291.16 करोड़ यानी कि लगभग 1300 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है और इस योजना में 707 किलोमीटर लंबी राइजिंग पाइपलाइन डलेगी। कैच द रेन अभियान जल जीवन मिशन से संबंधित है और यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के कल जो बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में जो प्रमुख फैसले लिए गए, चिप या सेमीकंडक्टर जिसको कहते हैं, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 76,000 करोड़ रुपए की PLI योजना जारी की और प्रधानमंत्री कृषि योजना को 2021 से 26 तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके तहत 93,000 करोड़ का बजट की आवश्यकता होगी और यमुना नदी पर लखवार व रेणुका नामक 2 बांध बनाए जाने की स्वीकृति भी सरकार ने दी। बहुत ही महत्वपूर्ण, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एंड डेटा कंपनी यूगो ने दुनिया की प्रशंसनीय व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें भारत से नरेंद्र मोदी 8वें स्थान पर है। प्रियंका चोपड़ा महिलाओं की सूची में 10वें स्थान पर रही हैं। शीर्ष 20 में भारत से सचिन तेंदुलकर 12वें, शाहरुख खान 14वें, अमिताभ बच्चन 15वें और विराट कोहली 18वें स्थान पर हैं। इसी प्रकार शीर्ष 20 महिलाओं में भारत से ऐश्वर्या राय बच्चन 13वें स्थान पर और सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस से संबंधित है वो 14वें स्थान पर है। इस सूची में शीर्ष पर बराक ओबामा व उनकी पत्नी मिसाल ओबामा पुरुष व महिला वर्ग में शीर्ष पर बनी हुई है। एक और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण तथ्य, दुर्गा पूजा जो कि विश्व प्रसिद्ध है, कोलकाता की दुर्गा पूजा, उसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। धन्यवाद।